नमस्ते दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेते हो अपने फ्यूचर का, या फिर अपने पास्ट के बारे में बहुत ही सोचते हो, या फिर अगर आपको किसी भी तरह का टेंशन है, तो इस वीडियो में आपको स्टोरीज के जरिए ऐसे बेहतरीन तरीके मिलेंगे कि अगर आप उसे अपनी लाइफ में यूज करेंगे तो आप टेंशन लेना ही भूल जाएंगे। लुइस मॉन्टेन जूनियर भी अपने पास्ट के बारे में सोच के हमेशा पछतावा करते रहते थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने 10 साल कम्प्लीटली वेस्ट कर दिए जब वो 18 से 28 साल के थे। उन्हें लगता था कि ये साल उनकी लाइफ के सबसे अच्छे साल हो सकते थे, लेकिन उस वक्त उनको बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटीज थी, जैसे कि जॉब की, हेल्थ की और फैमिली की। उन्होंने 3 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो सभी जगह से रिजेक्ट हो गए क्योंकि उनको उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो अपने स्किल्स के बारे में किसी को बता सके। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिससे उनकी लाइफ के अच्छे दिन स्टार्ट हो गए। वो एक ऐसे इंसान से मिले कि जिसकी परेशानियां और टेंशन उनसे भी कई गुना ज्यादा थी, और फिर भी वो इंसान बहुत ही खुश रहता था। उसका नाम था बिल। वो 1929 और 1933 में अपनी सारी जमा पूंजी को खो चुका था। उसने बहुत सारे लोगों से उधार ले रखा था और उसकी वजह से उसके कई सारे दुश्मन बन चुके थे। इस सब के अलावा भी बहुत सारी परेशानियां थी उसको। लुइस को बहुत ही अजीब लगता था कि भला कोई इंसान खुश कैसे रह सकता है इतनी सारी परेशानियों के बीच। जब लुइस ने उनसे ये सवाल पूछा, तब बिल ने लुइस को अपनी सीक्रेट शेयर करते हुए कहा कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो अपने पास पेपर और पेन जरूर रखे। उस पर अपनी प्रॉब्लम को बड़े डिटेल के साथ लिखे। हो सकता है कि लिखते लिखते ही कोई सॉल्यूशन मिल जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस पेपर को अपने टेबल के किसी ड्रॉअर में डाल दे। फिर 2 वीक के बाद उस पेपर को फिर से देखे। अगर वो प्रॉब्लम अभी तक परेशान कर रही है तो उसे फिर से 2 वीक के लिए डाल दे। इस बीच आपके आसपास बहुत कुछ बदल गया होगा और आप नोटिस भी नहीं करोगे कि बहुत सारी छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो गई होगी। लुइस ने बिल की इस एडवाइस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने एक बात सीखी कि अगर मैं पेशेंस रखता हूँ तो उनकी प्रॉब्लम की वजह से जो टेंशन क्रिएट हो रहा था वो सब कुछ गायब हो जाता है। और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करना उनके हाथ में नहीं था, वो टाइम के साथ अपने आप ही सॉल्व हो जाती है। तो इस स्टोरी से एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि अगर आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो टेंशन में जीने से अच्छा है कि उस प्रॉब्लम को समय के हवाले कर दे। यकीन मानिए 19% प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि आप टेंशन ले या ना ले, वो समय के साथ खुद ही सॉल्व हो जाती है। अब दूसरी स्टोरी में प्रोफेसर विलियम फेल्प्स की आंखों में अचानक से कुछ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। वो जब भी खिड़की के बाहर देखते थे तब उनकी आंखों में बहुत ही ज्यादा दर्द शुरू हो जाता था। यहाँ तक कि जब वो 5 मिनट के लिए कुछ भी पढ़ते थे तो भी दर्द होता था। उनको लगा कि अब उनकी आंखें उनका साथ देना छोड़ देगी। उनको डर था कि उनकी आंखों की वजह से कहीं उनको टीचिंग छोड़नी ना पड़ जाए, कि जो उनकी बहुत ही फेवरेट चीज थी। एक दिन उन्हें एक स्पीच के लिए इनवाइट किया गया। वहाँ लाइट्स बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों में दर्द होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब उन्होंने स्पीच देने के लिए स्टूडेंट की तरफ देखा तो उनका दर्द बिल्कुल गायब हो गया। उनके लिए तो ये एक चमत्कार था। उनको पता चल गया कि उनके टीचिंग की पैशन की वजह से ही उनका दर्द गायब हो गया था। बाद में उन्होंने अपने ऐसे कामों पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि जिससे उनको बहुत ही अच्छा लगता था। बस इसी वजह से उनका ये दर्द हमेशा के लिए चला गया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने प्रॉब्लम्स की जगह अपने फेवरेट एक्टिविटीज पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेसर विलियम्स ने ऐसे 4 तरीके बताए कि जिससे हम टेंशन से दूर रह सकते हैं। उसमें से फर्स्ट है कि अगर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपको टेंशन हो रहा हो तो आप किसी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए जिसका टॉपिक आपके इंटरेस्ट का हो। उससे आप उस बुक में खो जाएंगे और टेंशन गायब हो जाएगा। और तो और उस बुक में से ही आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिल सकता है। सेकंड तरीका है फिजिकल एक्टिविटी। उन्होंने नोटिस किया कि जब भी वो पसीना बहाते हैं किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से, तो उनका टेंशन गायब ही हो जाता है और उनका माइंड बहुत ही फ्रेश हो जाता है और दिमाग खुल जाता है, जिससे बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपकी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन भी निकल आए। तीसरा तरीका है कि अपने आप को किसी भी तरह की जल्दबाजी से दूर रखें। एक टाइम पे एक ही काम करें। जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हो या फिर किसी टास्क को फिनिश करने के लिए जल्दबाजी करते हो,
तब कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती है जाने या अनजाने से, और उसकी वजह से फिर टेंशन क्रिएट होता है। तो सबसे अच्छा है कि एक टाइम पे एक ही काम करें। और लास्ट तरीका है कि हमेशा ये याद रखें कि टाइम और पेशेंस किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो बस इतना सोचिए कि क्या 2 महीनों के बाद मैं ऐसे ही इस प्रॉब्लम को लेकर टेंशन करता रहूंगा। ज्यादातर उसका आंसर नो ही होता है। तो अगर 2 महीनों के बाद आप टेंशन नहीं लेने वाले तो अभी क्यों ले। सिर्फ सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए और टेंशन को बाय बाय बोल दीजिए। तो लास्ट में इस वीडियो से हमने सीखा कि कैसे हम टेंशन से दूर रह सकते हैं। तो आप इस सब तरीकों को जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। मैंने ये सब बातें डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से बताई। ये उस बुक का दूसरा पार्ट था। आप इसका फर्स्ट पार्ट भी जरूर चेक करिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए और अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।